और किसी भी पार्टी को कोई वोट दे सकता है, लेकिन गोपाल कांडे को मत दो। किसान कौन सी पार्टी का दूसरे समर्थन ने क्यों करे? नहीं दिया? इसी आदमी ने दिया, कोई दे तो दिखा दो, ये वोट दे दियो, 30 तारीख बाद से कोई और दे देगा, दूसरा उपचुनाव हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन किसी का मतलब ये जो आप कह रहे हो भी इन्होंने अपना मतलब है पद से इस्तीफा दिया था, ये बहुत गलत है। गलत नहीं है, ये इस्तीफा कोई और दूसरा आदमी दे करके दिखाए, पता लगेगा। यही आदमी ऐसा है, या तो ताऊ देवीलाल होया करता कहने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया दुनिया में। पहला देवीलाल, उसके बाद ये अभय सिंह चौटाला सच्चा आदमी है। सच्चाई की जीत होगी, जीत भी बहुत बड़ी होगी। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं चोपटा में और आपको बता दें कि चोपटा में किसान मजदूर महासम्मेलन का आयोजन आज किया गया है। तो हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, राम राम। कहाँ से हो आप? मेरा गांव खारिया डोबी पड़ता है, बालासमुंद के नज़दीक में। किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और किसानों की मांगे हैं जो नहीं मानी जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई किसानों की मांगे 30 तारीख को जब ये लोग इलाहाबाद की जनता इस किसान आंदोलन के पक्ष में बीजेपी, जेजेपी और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की जमानत जब्त कराने से निचले सत्र के अंदर भी ले जाएगी, उस दिन को किसानों की बात ये सरकार सुनने को मजबूर हो जाएगी। ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किसान किसके साथ हैं? किसान तो देख बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके हम कहते हैं जी किसी को वोट दे, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने, लेकिन कांडा का कांटा का डना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में निकाला था, अब इलाहाबाद में निकालेंगे और 2022 के अंदर यूपी विधानसभा में इनका कांटा निकालने का काम करते हैं और घुटनों के बली सरकार को और मोदी और ये खगड़ धोटे सारा ले आओ। हाँ, कुछ और साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो आप? मैं अलका इलाहाबाद से। तो ये जो किसान सम्मेलन आज यहाँ पर किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसान सम्मेलन इस बात के लिए किया गया है कि भी मतलब गोपाल कांडे की जबान जब्त हो, इस वेस पे है ये। और किसी भी पार्टी को कोई वोट दे सकता है, लेकिन गोपाल कांडे को मत दो। किसान कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? किसान आप भी समझो, सारा समझें, कौन सिंह करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पता है हमारे से क्यों हुआ हो। हाँ, कैंडिडेट तो जीत रहा है, लेकिन कांडे की जबान जब्त करानी है, इस बात के लिए बस। अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा जी। कोई दूसरे ने क्यों नहीं दिया? इसी आदमी ने दिया, कोई दे तो दिखा दो, ये वोट दे दियो, 30 तारीख बाद से कोई और दे देगा, दूसरा उपचुनाव हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन किसी का मतलब ये जो आप कह रहे हो भी इन्होंने अपना मतलब है पद से इस्तीफा दिया था, ये बहुत गलत है। गलत नहीं है, ये इस्तीफा कोई और दूसरा आदमी दे करके दिखाए, पता लगेगा। यही आदमी ऐसा है, या तो ताऊ देवीलाल होया करता कहने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया दुनिया में। पहला आदमी है ये, सबसे पहला देवीलाल, उसके बाद ये अभय सिंह चौटाला सच्चा आदमी है। सच्चाई की जीत होगी, जीत भी बहुत बड़ी होगी। इलाहाबाद हल्के में जगह जगह पर बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। तो कल जमाल गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे, वो घरों की छत पर थे, काले झंडे दिखा रहे थे बीजेपी के उम्मीदवारों को। तो पुलिस वालों ने घर में घुस करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार है अभी तो जी करे जो कर सकते हैं, किसान आदमी क्या कर ले, लेकिन इनको पता लगेगा ना, उसके बाद में इनके पीछे पुलिस न होगी। 2022 में पता लगेगा, 2024 में पता लग जाएगा भी कौन किसके पास है। अब तो इनके पास सारी चीज़ें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2024 में पता लगेगा। जब ये काले कमांडो से हट जाए ना दुष्यंत करूँ, जब पता लगा को अजय सिंह जो बोल रहा है ये वे और दुष्यंत बोल रहा है, उनको पता लगेगा क्या बोलना है। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन से हो जी? हाँ जी, किसान की तरफ। हाँ जी। ये जो आज का प्रोग्राम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, किसान है, एकता है, सारा उनकट है, कोई बात नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, कंटिन्यू 11 महीने हो गए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन हमने यहाँ एक वीडियो वायरल देखी जो दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम की, तो भाई किसानों ने अपनी छत के ऊपर से दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए। किसान परेशान है, तभी तो काले झंडे दिखा रहे हैं। और कौन सा वो रोड पे आ गए, उनकी माँ बहनों के साथ हरियाणा पुलिस ने बदतमीजी की। वो पुलिस वाले हमारे भाई है,
काका ताऊ है, मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग ये जो काले अंग्रेजों की सरकार में अत्याचार ना करें। मैं किसी पार्टी की वोट मांगने नहीं आया, मैं किसानों का सच्चा साथी था, मैं खुद किसान हूँ और किसान पंचायत की वजह से आया हूँ। और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक खेड़ा बैरियल पर धरना चलता रहेगा। कल जमाल गांव में बीजेपी का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे थे, तो वो घरों की छत के ऊपर से काले झंडे दिखा रहे थे तमाम बीजेपी के उम्मीदवारों को, तो उन्हें घर में घुस करके पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये पुलिस, ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज है। यूँ कहते हैं किंग जोन फलाने देश में रहता है, किंग जोन किसी देश में नहीं रहता। किंग जोन हमारे हिंदुस्तान में और हरियाणा में रहता है। दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नरेंद्र मोदी किंग जोन है। और ये जो किंग जोन का जो राज है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जो हमारी माँ बहनों के साथ जो काले झंडे दिखा रहे थे, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की। कैसा करना चाहिए? कौन से एक्ट में लिखी हुई है पुलिस बदतमीजी करेगी? एक बात बताओ, जो गाजर पाक खाता हो उसको हम लापसी दे, जो गाजर पाक खाता हो उसको लापसी देंगे, वो लापसी खाएगा? आटे के हलवे को खाएगा क्या? जब हमारे किसानों को दुष्यंत चौटाला और बीजेपी ने जो ये काले कानून लेके आई, ये पसंद ही नहीं है, तो इनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? मेरे साथ ये बाबा खड़े हैं, इनके पेट में दर्द नहीं है, मैं इनको गोली दूंगा पेट के दर्द की, तो ये खा लेंगे? जब हमें ये काले कानून पसंद ही नहीं है भाई, किस लिए ये हमें थोपे जा रहे हैं? आज दक्षिण हरियाणा में देखो खाद नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा खाद? मैं आपको पूरी हकीकत बात बताऊंगा। खाद इस सरकार के पास है, लेकिन ये सरकार दे नहीं रही, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दक्षिण हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों पैदा होती है। सरकार नहीं चाहती अगर सरसों दक्षिण हरियाणा में पैदा हो। खाद दे देंगे तो सरसों वो लोग जल्दी बो देंगे और सरसों की पैदावार होगी। लेकिन यहाँ जो भूमाफिया है, जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, उनके पास सरसों के गोदाम भरे हुए हैं, और जब उनकी सरसों बिकेगी तो मार्केट में महंगे रेट से बिकेगी। आज 200 रुपये जो सरसों का तेल है, वो आप लोग देख लेना, एक साल बाद 400 रुपये लीटर मिलेगा, 400 रुपये लीटर। नमस्कार सर। मेरा गांव बुढ़ान उचाना कला के पास है। मैं मोदी जी को ये पूछना चाहूँ, मोदी ने शुरू में रैली करी थी निजी टाइम पर, वो तो ये आगा था भाई पहली कलम में किसान ना करता माफ, तेल 35 रुपये लीटर है, भ्रष्टाचार खत्म है, काला धन वापिस है। आज होती पब्लिक पूछने वाली हो कड़ा गया हो सोता, चारों चीज़ों में से भी एक चीज़ भी नहीं लिया। देश का इंती भट्ठा बिठाना है, बाकी तो हमें भी पत्रकार भाई हो सारे समझोगे जे इसकी छुट्टी करोगे ऐड तो बढ़िया है। माँ हमें तो अपना देश के गुजरात था, कहीं अपना भला करेगा कि नहीं कर सकता। हरियाणा में बीजेपी का लगातार विरोध किया जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि ये कोई किसान नहीं है, ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या कर रहे हैं? ये जो विरोध कर रहे हैं किसान है, तो ये बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि ये कोई किसान नहीं है, ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं। अरे सारे किसान है ना, कोई पार्टी तो मतलब मन है 50 किले हैं मेरे बाप पे, माँ में 4 भाई हैं, 12-12 किले हैं ना। कदेगा हिस्सा लिया राजनीति में गणा। मैंने कहूँ वो जो कर बात का डला नहीं मार जाग रहे हैं, न्यू उठ रही है सारी पब्लिक, सारे किसान हैं। ये गरीब का क्या कर दिया जी? वह कांग्रेस के लागू करे कानून, वह लागू कर रहा है। एक नया काम भी बताया जो को कराया उसे, और 4 में था तो एक भी नहीं कराया। अब बोले मैं किसान ना कर्जा माफ करूंगा, काला धन ले आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तेल 35 रुपये लीटर ले आऊंगा। कड़क आज 111-12 बजा रहा है, कुछ नहीं है, सारी बकवास मारे। बीजेपी 8 रुपये कमाना तो मतलब हो रहा है। रोडा में काम शुरू कर दिया और बतावे क्या करा क्या हिंदी एक के काम गिना जो को भाई। धन्यवाद तेरा भी पूरा दौर भाई।